एज के साथ साथ बढ़ जाता है। अब हर एज के इंसान को नी पेन हो रहा है, आपकी एज में भी हो रहा है, आपकी एज में भी हो रहा है, बड़ा कॉमन है। सो जब तक हम ये समझेंगे नहीं घुटना दर्द चालू किया हुआ हम ठीक कभी कर ही नहीं सकते। चालू इसलिए हुआ, सिर्फ एक ही रीजन है कि हमने वो एक्सरसाइजेज नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें किसी ने सिखाई नहीं कि वो एक्सरसाइजेज कौन सी होती है। वो एक्सरसाइजेज सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही सिखा सकता है। सो ऐसे आपका जब हम एक्सरे लेते हैं घुटने दर्द वाले लोगों का, तो मुझे क्या दिखाई देता है एक्सरे के अंदर? एक्सरे के दिखाई देती है हड्डी। तो ये मेरा घुटना है, फीमर, ये टिबिया, दो हड्डियां हैं, ये फीमर और टिबिया दो हड्डियां हैं। इसके ऊपर हमारे रबर की कवरिंग है, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच मेनिस्कस भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे एक्सरे में, ये सब एमआरआई में दिखाई देता है। सो मेरे दोनों हड्डियों में जो गैप दिखाई देता है, उस गैप में क्या होता है? फीमर कार्टिलेज, मेनिस्कस और टिबिया कार्ट। अब जैसे उम्र बढ़ती है ये घिसता रहता है, गाड़ी का टायर चलता रहता है, तो गैप कम होता रहता है। सो अगर पूरा घुटना खराब हो गया तो ये चीज कार्टिलेज देख रहे हैं आप, ये अच्छा कार्टिलेज है, ये फीमर का बढ़िया कार्टिलेज, ये टिबिया का बढ़िया कार्टिलेज, ये तीनों ही चीज हमें दिखाई नहीं देती है एक्सरे पे से। ये तीनों हमारे गैप बनाते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा खड्डा हो जाता है, इसमें घुटने में दर्द तो हो रहा होता है और गैप भी मेंटेन रहता है क्योंकि ये खड्डा है, बाकी तो मोटा ही है ना कार्टिलेज। ओल्ड एज में क्या होता है, ये पूरा घिस जाता है, पूरा ही खराब हो गया, पूरा ही घिस गया, सो गैप कम हो गया। तो आपके लेफ्ट के अंदर देखो पूरा गैप कम हो रहा, चिपक गई ना हड्डी पर हड्डी। अब जब इसमें गैप कम हो गया तो बॉडी क्या करती है, इस पे वजन देती है तो बहुत दर्द होता है। सो बॉडी ऑटोमेटिकली ना दूसरे वजन देने लग जाती है। सो दूसरा जल्दी घिसने लग जाता है तो उसमें दर्द बढ़ जाता है। ये रीजन है कि कई बार एक्सरे में और फिजिकल फाइंडिंग में अंतर आता है कि घिसा हुआ तो ज्यादा लेफ्ट है पर दर्द में राइट में हो रहा है। और हो सकता है शुरुआत लेफ्ट से हुई हो आपकी इनिशियली, है ना, शुरुआत लेफ्ट से हुई थी, वो लेफ्ट घिस गया तो बॉडी ने फिर अब राइट घिसना चालू कर दिया जी, तो अब राइट घिस रहा है। सो अगर मुझे आपका इलाज करना है तो मैं वापस तो उगा नहीं सकता, आपका मैं दर्द कम करने हेल्प कर सकता हूँ बिना ऑपरेशन के। सो मुझे घुटना बचाना है कि घिसे ही ना, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो एक्सरसाइजेस करता हूँ जो कि घुटने बचाने को काम में आती है। वो मुझे सिखाते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। सो हम जो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे वो और जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ सिमिलर ही है, पाँव तो पाँव ही है। सो जिनका घुटना घिसा नहीं है उनका घिसेगा नहीं, जिनका घिस गया है उनका और फर्दर नहीं घिसेगा। सो उस एक्सरसाइज सिखाने में मुझे आपको 3-4 महीने लगे। जैसे हम जिम जाते हैं तो मैं पर्सनल ट्रेनर नहीं मिलता, हर बार वो बढ़ाता रहता है, एक्सरसाइज बढ़ाता रहता है। तो आज सिखाएंगे और धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे। वो एक्सरसाइजेज में फिर हिप भी इन्वॉल्व होगा, कमर भी इन्वॉल्व होगी, पूरा लेग दोनों इन्वॉल्व होगी, सिर्फ घुटने के अराउंड मसल्स इन्वॉल्व नहीं होगी। उससे क्या होगा कि आपको कम से कम 70% तक आराम मिल जाएगा, गारंटेड। अगर आप ढंग से एक्सरसाइज करें 70% मिल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। पर हाँ 4-5 महीने लगे उस स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में। फिर वो एक्सरसाइज अब लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखिए, वॉकिंग करना ये वो सब चालू रखिए।